अच्छा गाइज, एक बात बताओ, मान लो अगर मैं OnePlus 8 में से स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर को निकाल के उसमें स्नैपड्रैगन 765 SoC डाल देता हूँ, तो क्या आप इसे 25,000 से कम के प्राइस में खरीदोगे? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो हम OnePlus 8 सीरीज के लॉन्च होने से पहले ये सुनते आ रहे थे कि OnePlus एक मिड रेंज फोन लॉन्च करने वाला है। कुछ लोग लाइट समझ रहे थे, फिर बाद में कुछ रिलायबल लीक सोर्सेज से ये कंफर्म हुआ कि OnePlus के इस मिड रेंज फोन का नाम OnePlus Z है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीक सामने आई हैं। तो जब OnePlus 8 सीरीज लॉन्च हुआ था तो इसमें OnePlus Z को इंक्लूड नहीं किया गया। कुछ सोर्सेज का कहना है कि इस कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से इस डिवाइस के लॉन्च को समर तक डिले कर दिया है, पर मुझे ये रीजन कुछ खास हजम नहीं हुआ, क्योंकि देखो OnePlus जानता है कि मिड रेंज मार्केट कैसे काम करता है, और एक मोबाइल ब्रांड के लिए इस क्रिटिकल प्राइस रेंज में ऑपरेट करना और खासकर अपने राइवल मोबाइल ब्रांड से कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 20 से 25,000 के फोन में अगर एक आधी चीज भी ऊपर नीचे हो गई तो बायर्स के लिए एक फोन को छोड़कर कई सारे ऑप्शंस तैयार मिलेंगे। तो OnePlus Z को अगर वो OnePlus 8 सीरीज के साथ लॉन्च करते तो ऑब्वियसली ये OnePlus 8 एंड 8 Pro के कंपैरिजन में उनका सबसे सस्ता और कमजोर डिवाइस होता। वही अगर OnePlus इसे एक स्टैंड लोन डिवाइस के तौर पर रिप्रेजेंट करे तो आपको ये फोन इतना भी एंट्री लेवल नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये फ्लैगशिप ट्रैक से हटके मिड रेंज में आ गया है। और मैं सच बताऊं तो OnePlus 8 एंड OnePlus Z में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, वो भी सिर्फ प्रोसेसर का। तो पहले सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि OnePlus Z में MediaTek का Dimensity 1000 SoC मिलेगा, जो कि सस्ता है पर एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। बट रिसेंट लीक्स में ये कंफर्म हुआ है कि OnePlus इस डिवाइस में Snapdragon 765 SoC यूज करने वाला है, जो कि MediaTek के Dimensity 800 SoC के इक्विवेलेंट है परफॉर्मेंस के मामले में। वैसे अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस पैरामीटर पे Snapdragon 765 को टेस्ट करोगे तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल वर्थ है। ये CPU बिल्कुल नया है और मिड रेंज प्रीमियम कैटेगरी का प्रोसेसर है, जिसमें इनबिल्ट 5G चिप है, अनलाइक Snapdragon 865 जिसमें आपको सेपरेटली सेकंड जेन X55 मॉडेम यूज करना होता है 5G को इनेबल करने के लिए। अब OnePlus Z OnePlus का पहला ऐसा डिवाइस होने वाला है जिसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं दिया जाएगा, और क्योंकि ये एक मिड रेंज फोन होगा तो ऑब्वियसली इसमें आपको वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP सर्टिफिकेशन और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको इन कुछ फीचर्स का ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो आपको OnePlus Z ओवरऑल काफी इंप्रेसिव लगेगा। इन रेंडर्स में आप देख सकते हो कि OnePlus Z की डिस्प्ले फ्लैट स्टाइल में होने वाली है, यानी कि ये डिस्प्ले OnePlus 8 या फिर 8 Pro की तरह साइड से कर्व नहीं होगी। एंड इस डिस्प्ले के अंदर आपको एक सिंगल पंच होल कैमरा कटआउट मिलेगा इन द टॉप सेंटर ऑफ द डिस्प्ले, जो कि 12 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा कैरी करेगा। इस डिस्प्ले का पैनल फुल HD प्लस एंड एमोलेड होगा विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एंड इस डिस्प्ले का साइज अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंचेस होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली कोई छोटा डिवाइस नहीं है। ये डिजाइन इमेजेस OnePlus ने खुद लीक किए हैं, और नो डाउट OnePlus Z का डिजाइन सैमसंग के Galaxy S20 सीरीज जैसा ही लग रहा है। फोन के बैक साइड में कोई फिंगरप्रिंट मॉड्यूल भी नहीं है, विच मीन्स कि फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल सेंसर होगा। रियर कैमरा के इस डिजाइन में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप दिख रहा है, जिसमें प्राइमरी मॉड्यूल 48 मेगापिक्सल एंड सेकेंडरी मॉड्यूल 16 मेगापिक्सल होगा। ये कैमरा सेंसर बताए जा रहे हैं कि OnePlus 8 से उठाए हुए हैं, बस सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर OnePlus Z में इंक्लूड नहीं किया, जो कि ना भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इन रेंडर्स इमेजेस में हमें कोई हेडफोन जैक भी नहीं दिख रहा, जो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि मिड रेंज फोन्स में भी अब आपको 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं दिया जा रहा। पर बैटरी इस डिवाइस में 4000 mAh होगी विथ 30 वॉट वॉप चार्जिंग। सो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें OnePlus Z एंड OnePlus 8 को, तो जो मेजर डिफरेंस है वो प्रोसेसर का है, बाकी सारे छोटे मोटे चेंजेस हैं जिनकी वजह से लगभग 15,000 रुपए का फर्क है। अब सवाल यह है कि क्या हम 25,000 रुपए खर्च करके एक मिड रेंज CPU वाला डिवाइस खरीदेंगे, या फिर इस प्राइस में बाकी ब्रांड के फ्लैगशिप CPU वाले डिवाइसेस लेना सही है। तो देखो, ये चॉइस आपकी है, पर एक बात मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक फोन में अगर आप सबसे महंगा प्रोसेसर डाल दोगे और बाकी सारी चीजें जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमरा, डिस्प्ले, बिल्ड, ये सारी चीजों को अगर आप ढीला छोड़ दोगे तो फिर ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है उस डिवाइस को यूज करने का वो अच्छा नहीं होगा।
वन प्लस का आपको पता है इनका ऑक्सीजन ओएस क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है, जिसमें ये लोग एंडलेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सिर्फ ओएस ही नहीं बल्कि बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले एंड कैमरा प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी होती है। तो वन प्लस की तरफ से ये मिड रेंज फोन काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, जो कि लगभग जुलाई में इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है। एंड प्राइसिंग अभी ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुई है, पर इसके बेस मॉडल यानी कि 6GB रैम वेरिएंट की प्राइस इंडिया में लगभग 25,000 रुपए से कम रखी जाएगी। वन प्लस की प्राइसिंग इंडिया में काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है और लगभग 23,000 रुपए में इसका बेस मॉडल काफी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है। अभी पोको भी अपना एक मिड रेंज फोन लॉन्च करने वाला है, पोको M2 Pro, और Xiaomi भी अपने MI सीरीज के डिवाइसेस को इंडिया में ला रहा है। और ब्रांड कंपैरिजन में OnePlus Z iPhone SE और Pixel 4a को भी compete करेगा। इन टर्म्स ऑफ पावर OnePlus Z iPhone SE को मैच नहीं कर सकता, फिर भी कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग में ये मुकाबले के लायक है। वैसे आईफोन से याद आया गाइज, अगर आप एंड्रॉइड से iOS में स्विच कर रहे हो या फिर iOS से एंड्रॉइड में आ रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका नाम है डॉक्टर फोन व्हाट्सएप ट्रांसफर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने एंड्रॉइड से आईफोन या फिर आईफोन से अपने एंड्रॉइड डिवाइस में अपनी सारी व्हाट्सएप की चैट या फिर व्हाट्सएप का सारा डेटा सिर्फ एक क्लिक करके ट्रांसफर कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में जाके आपको सिलेक्ट करना है व्हाट्सएप ट्रांसफर और अपने दोनों फोन्स को इनमें कनेक्ट कर देना है और बस ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। ये सॉफ्टवेयर आपके एंड्रॉइड डिवाइस का सारा डेटा आईफोन में या फिर आईफोन के व्हाट्सएप का सारा डेटा आपके एंड्रॉइड में बड़े ही आसानी से ट्रांसफर कर देगा। इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाओ जाके इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करके देखो। सो इन द कंक्लूजन गाइज, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको OnePlus एज अ ब्रांड पसंद है और अगर आप OnePlus के महंगे डिवाइसेस जैसे कि OnePlus 8 सीरीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी कि OnePlus अपने मिड रेंज फोन्स में भी इतनी अच्छी वैल्यू दे रहा है। इससे ऑब्वियसली OnePlus के बायर्स की कनेक्टिंग और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगी एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस डिवाइस। और गाइज, मैं OnePlus का कोई फैन बॉय नहीं हूँ। मैं OnePlus के डिवाइसेस इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, मैंने और भी ब्रांड्स के फ़ोन यूज़ किए हुए हैं, बट OnePlus मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। दैट्स द रीज़न कि मैं OnePlus यूज़ करता हूँ। सो दैट्स प्रीटी मच इनफ फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो रिमेंबर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में मुझे आप अपने ओपिनियन जरूर बताना प्लीज़ कि आप क्या OnePlus Z को खरीदोगे या फिर इसी प्राइस ब्रैकेट में अगर आपके पास कोई दूसरे ऑप्शंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज।